माँ की मोहब्बत दुनिया की सबसे अजीम दौलत है। ये एक ऐसी नेमत है जो बगैर किसी लालच के सिर्फ देना जानती है। माँ अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करती है, चाहे हालात कुछ भी हों। मगर हर दफा औलाद इस मोहब्बत की कदर नहीं करती। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग अपनी माँ की इज्जत नहीं करते, उन्हें बेकार और बोझ समझते हैं। नाफरमान औलाद का अंजाम हमेशा दुख और बर्बादी होता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही बेटे की है जो माँ की मोहब्बत की कदर ना कर सका। माँ ने अपनी सारी जिंदगी इसकी खुशी के लिए लुटा दी, मगर बेटा जब बड़ा हुआ तो उसने माँ की अहमियत को नजरअंदाज कर दिया। उसने बुरे लोगों का साथी बनकर माँ से दूरी इख्तियार कर ली। आखिर माँ ने सब कुछ सह लिया, मगर जब बेटा हद से ज्यादा नफरत और सरकशी पर उतर आया तो जिंदगी ने उसे ऐसा सबक सिखाया जो हमेशा याद रहा। ये कहानी सिर्फ एक माँ और बेटे की नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक सबक है जो माँ की कदर नहीं करता। क्या बेटा अपनी गलती समझ पाएगा? यहिया की माँ बीबी सलमा एक गरीब मगर बहुत मोहब्बत भरी औरत थी। उसका शौहर चंद साल पहले एक हादसे में वफात पा चुका था और अब सिर्फ वही अपने बेटे यहिया का सहारा थी। गरीबी की वजह से उसकी जिंदगी मुश्किल थी, मगर माँ का दिल इतना बड़ा था कि वो हर तकलीफ को अपने बेटे की खुशी के लिए बर्दाश्त करती। सलमा दिन भर लोगों के घर काम करती, कपड़े धोती, बर्तन मांजती और जो थोड़ी बहुत मजदूरी मिलती उसी से घर का चूल्हा जलाती। कभी कभी पैसे नहीं होते तो सिर्फ रोटी और पानी से गुजारा करती, मगर यहिया के लिए हमेशा बेहतरीन चीजें इकट्ठा करने की कोशिश करती। कभी उसे नए जूते दिलवाती, कभी स्कूल की किताबें। उसे बस ये फिक्र रहती थी कि यहिया मजीद गरीबी और तंगदस्ती ना देखे, बल्कि अच्छे कपड़े पहने, अच्छी तालीम हासिल करे और एक बेहतर जिंदगी जिए। माँ का प्यार सिर्फ उसकी मोहब्बत तक महदूद नहीं था, बल्कि हर वो कुर्बानी जो वो देती उसके प्यार का सबूत थी। सर्दियों की सख्त रातों में जब घर में एक ही कंबल होता तो वो अपने बेटे को उड़ाती और खुद सर्दी से कांप जाती। अगर कभी खाना कम होता तो पहले यहिया को खिलाती और खुद भूखी सोती। ये सब देखकर भी यहिया कभी समझ नहीं सका कि माँ का दिल कितना बड़ा है। जब यहिया थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे माँ की ये मेहनत और गरीबी पसंद नहीं आई। उसे बुरा लगता कि उसकी माँ दूसरों के घर काम करती है। दुनिया की चमक धमक उसे पसंद थी और उसे माँ की सादे कपड़ों वाली शक्ल पसंद नहीं आती थी। उसे ये महसूस होने लगा कि गरीबी सिर्फ एक लानत है और उसे इससे निकलना होगा, चाहे इसमें उसकी माँ शामिल हो या नहीं। लेकिन माँ तो माँ होती है। उसे अपने बेटे की हर नाराजगी मंजूर थी, बस ये देखना था कि उसका बेटा जिंदगी में कामयाबी हासिल करे। यहिया की नाराजगी, उसका रूखा रवैया, माँ सब कुछ बर्दाश्त करती रही। उसे लगता था कि एक दिन यहिया सब कुछ समझ जाएगा, मगर माँ नहीं जानती थी कि यहिया की सोच अब बदल रही है। वो मोहब्बत और कुर्बानी को कमजोरी समझने लगा था। जैसे जैसे यहिया बड़ा हो रहा था उसकी सोच और रवैया तब्दील होता जा रहा था। अब उसे माँ की मेहनत और गरीबी से नफरत होने लगी थी। उसे लगता था कि माँ की मजबूरी और कुर्बानी सिर्फ एक कमजोरी है। जब भी माँ उसे प्यार से कुछ कहती वो ताने देने लगता। माँ, मुझे तुम्हारी ये पुरानी सोच पसंद नहीं। तुम हमेशा गरीबी की बातें करती रहती हो। अगर तुम्हारी सोच बदलती तो शायद हम भी अच्छे लोगों की तरह जिंदगी जी रहे होते। यहिया एक दिन गुस्से से बोल उठा। माँ ने दुख से यहिया की तरफ देखा, मगर मुस्कुराकर बोली, बेटा, जिंदगी का असल हुस्न पैसों में नहीं, सच्चाई और मोहब्बत में है। मगर यहिया अब माँ की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि पैसा सब कुछ है। जब वो अपने अमीर दोस्त देखता जो नए कपड़े पहनते, महंगी गाड़ियों में घूमते और हर वक्त मजे करते, तो उसे अपनी माँ और अपनी जिंदगी से नफरत होने लगती। एक दिन जब उसका एक अमीर दोस्त उसे अपनी पार्टी में बुलाता है तो यहिया माँ से नए कपड़ों की फरमाइश करता है। माँ के पास पैसे नहीं होते, मगर वो अपने हाथ का एक आखिरी सोने का झुमका बेचकर यहिया के लिए नए कपड़े ला देती है। जब यहिया नए कपड़े पहनता है तो एक पल के लिए उसे अच्छा लगता है, मगर फिर भी माँ से शिकायत करता है, ये भी इतने महंगे नहीं हैं, दोस्त तो और भी अच्छे कपड़े पहनते हैं। माँ सिर्फ मुस्कुराती है, बेटा, जितना हो सका मैंने किया, बस दुआ है कि तुम अच्छे इंसान बनो। मगर यहिया माँ की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे अब माँ की शक्ल भी पसंद नहीं आती थी। वो अक्सर दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताता और माँ से दूर दूर रहता। माँ हर वक्त यहिया की राह देखती, लेकिन यहिया को माँ की परवाह नहीं थी। एक दिन जब माँ बीमार होती है और यहिया से कहती है कि वो उसके पास बैठ जाए, तो यहिया गुस्से से कहता है, मुझे कोई फुर्सत नहीं माँ, मैं कोई तुम्हारी तरह गरीब और बेकार जिंदगी नहीं जीना चाहता। यह कहकर वो माँ को अकेला छोड़कर चला जाता है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं,
मगर वो सिर्फ अल्लाह से दुआ करती है कि उसका बेटा राह रास्त पर आ जाए। मगर यहिया की नाफरमानी अभी सिर्फ शुरू हुई थी। यहिया की माँ की मोहब्बत बढ़ रही थी, मगर उसके दिल से माँ की इज्जत कम होती जा रही थी। माँ हर दिन उसके लिए दुआ करती, मगर यहिया हर दिन माँ की मोहब्बत को ठुकराता। अब वो सिर्फ अपने अमीर दोस्तों के साथ वक्त गुजारता, उन्हीं की तरह सोचता और माँ को अपनी गरीबी की निशानी समझने लगा था। एक दिन माँ ने प्यार से कहा, बेटा, तुम मुझे दिन भर याद नहीं करते, क्या इतनी दूरी अच्छी है? यहिया ने बेरुखी से जवाब दिया, माँ, मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, मैं हर वक्त तुम्हारी फजूल बातें सुनने नहीं बैठ सकता। माँ ने दुख से उसकी तरफ देखा, मगर कुछ न कहा। उसे अपने बेटे की नाफरमानी का दुख था, मगर माँ तो सिर्फ प्यार करती है। यहिया अब एक नए दौर में था। उसे एक दोस्त मिला, जुनैद, जो बड़ा अमीर था, मगर यहिया नहीं जानता था कि वो सिर्फ अपनी मनफी सोच से उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। जुनैद ने एक दिन कहा, यार यहिया, तू इतना होशियार है, मगर अभी तक गरीबों की तरह जिंदगी जी रहा है। अगर जिंदगी में पैसा कमाना है तो अपनी माँ की सोच से निकल। यहिया ने पहली बार सोचा कि शायद जुनैद ठीक कह रहा है। उसे अब माँ की हर बात बोझ लगने लगी। माँ जब भी नसीहत करती तो वो गुस्से से कह देता, मुझे ये सब नहीं सुनना। यहिया ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, माँ, मुझे हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं। मैं अब बच्चा नहीं हूं, अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकता हूं। माँ ने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं रही थी जो बचपन में हुआ करती थी। मगर माँ थी। माँ को तो अब भी उम्मीद थी कि एक दिन उसका बेटा समझ जाएगा। बेटा, मैं बस तुझसे इतना चाहती हूं कि तेरा रास्ता सही हो। दोस्त अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, पर हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, माँ ने नरमी से कहा। यहिया ने माँ की बात को मजाक में उड़ाते हुए कहा, माँ, तुम हर बात में नसीहत क्यों देने लगती हो? तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। आज के जमाने में पैसा ही सब कुछ है। माँ का दिल टूट गया, मगर उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, बस अल्लाह से यही दुआ है कि तुझे हकीकत का अंदाजा सही वक्त पर हो। मगर यहिया को अब इन बातों की परवाह नहीं थी। यहिया ने बेजहारी से कहा, माँ, मुझे बार बार मत पूछा करो, मैं अब कोई बच्चा नहीं रहा। माँ ने दुख से कहा, मगर बेटा, माँ के लिए बेटा कभी बड़ा नहीं होता। लेकिन यहिया सिर्फ माँ की मोहब्बत का मजाक उड़ाता रहा। माँ ने फिर भी उसे माफ कर दिया, मगर माँ की मोहब्बत और बेटा की सरकशी के दरमियान फासला बढ़ता चला गया। यहिया अब पूरी तरह माँ से दूर हो चुका था। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद था, पैसा कमाना, अमीर बनना और उन लोगों का हिस्सा बनना जो उसे गरीबी का ताना देते थे। माँ हर रोज उसके इंतजार में बैठती, मगर यहिया को अब माँ का ख्याल भी नहीं आता था। एक दिन जुनैद ने यहिया को एक नया प्लान बताया। अगर तू सच में बड़ा आदमी बनना चाहता है तो मुझे एक बड़ा लोन लेना है और उसके लिए किसी की जरूरत है जो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दे। यहिया हैरान हुआ, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जुनैद मुस्कुराया, तेरे पास नहीं, लेकिन तेरी माँ के पास तो है। वो पुराना घर जो सिर्फ बेकार पड़ा है, अगर उसे गिरवी रख दे तो हम इस पैसे से बड़ा काम कर सकते हैं। यहिया सोच में पड़ गया। ये घर सिर्फ माँ के दिल का टुकड़ा था। इस घर से उसकी यादें जुड़ी हुई थीं, लेकिन उसे अब सिर्फ पैसा नजर आ रहा था। जब रात को घर आया तो माँ उसे देखकर खुश हो गई। बेटा, आज बहुत दिन बाद जल्दी आए हो। यहिया ने बेरुखी से कहा, माँ, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। माँ फौरन तैयार हो गई। बेटा, माँ की जिंदगी का हर लम्हा तेरे लिए है, बोलो क्या मदद चाहिए? यहिया ने एक झूठी कहानी बनाई। माँ, मुझे एक नया काम स्टार्ट करना है, मुझे थोड़ी देर के लिए घर गिरवी रखना होगा, बस कुछ महीनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। माँ ने हैरान होकर देखा। बेटा, ये घर तो तुम्हारे बाप की आखिरी निशानी है, इसे कैसे गिरवी रखूं? यहिया ने झुंझलाकर कहा, माँ, अगर आप चाहती हैं कि मैं जिंदगी में कुछ बनूं तो ये मदद करनी होगी, ये सिर्फ थोड़े दिनों की बात है। माँ ने दुख से उसकी तरफ देखा। माँ को समझ आ गया कि बेटा सिर्फ पैसों का भूखा बन चुका है, लेकिन माँ ने हमेशा बेटे की खुशी चाही थी। अगले दिन माँ ने घर गिरवी रख दिया। यहिया ने बिना पीछे देखे कागजात साइन किए और पैसा मिलते ही जुनैद के साथ चला गया। माँ सिर्फ उसे देखकर दुआ करती रही, लेकिन जो यहिया नहीं जानता था वो यह था कि यह सब एक धोखा था। जुनैद ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया। उसने पैसे लिए और गायब हो गया। जब यहिया ने उसे ढूंढना चाहा तो मालूम हुआ कि उसे धोखा दिया गया है। जब यहिया घर वापस आया तो माँ दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई गिला नहीं था, सिर्फ माँ की मोहब्बत थी। यहिया ने कांपते हाथों से कहा,
माँ, मैं गलती कर बैठा, घर भी चला गया। यहया घुटनों के बल माँ के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। मैंने आपकी मोहब्बत को कभी नहीं समझा, और आज जब सब कुछ खो चुका हूं, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास सबसे बड़ी दौलत तो पहले से थी, आपका प्यार। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, जब औलाद पछतावे के साथ वापस आती है तो माँ उसे गले लगाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। लेकिन यहया जानता था कि उसकी बेवफाई की कोई माफी नहीं। उसने अपनी माँ को ठुकराया था, अपने लालच में सब कुछ गंवा दिया था। अब न उसके पास घर था, न दौलत, और न ही वो दोस्त जिनके लिए उसने अपनी माँ की कद्र नहीं की थी। माँ ने फिर भी उसे संभाल लिया, लेकिन यहया का दिल अब टूट चुका था। उसने अब ठान लिया कि अपनी बाकी जिंदगी अपनी माँ की सेवा में लगाएगा। मगर क्या बीता हुआ वक्त वापस आ सकता था? नहीं। कुछ गलतियों की माफी मिल सकती है, मगर उनकी कीमत जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। गिरवी का वक्त खत्म हो गया था, और जब यहया मखरूज पैसे लौटाने में नाकाम रहा तो मालिका ने जमीन ने घर जब्त कर लिया। माँ के चेहरे पर एक पल के लिए भी शिकवा नहीं आया। वो सिर्फ यहया की तरफ देखती रही, जैसे कि कह रही हो, बेटा, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन यहया अब टूट चुका था। जब माँ ने उसे संभालने की कोशिश की तो उसे माँ का प्यार एक बोझ लगने लगा। अगर तुम मेरी मदद न करती तो शायद आज यह दिन न देखना पड़ता, यहया चीख उठा। माँ ने दुख से उसे देखा, मगर चुप रही। यहया ने माँ का हाथ झटक दिया और कहने लगा, मुझे मेरी हालत पे छोड़ दो, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। यहया अब तन्हा होता गया। वो शहर की गलियों में फिरता रहा, काम की तलाश में, मगर कहीं भी इज्जत और भरोसा नहीं मिला। जिस दुनिया के पीछे उसने माँ का दिल दुखाया था, उसी दुनिया ने उसे ठुकरा दिया। एक दिन जब वो पुरानी गलियों में भटक रहा था तो देखा कि एक मोहताज बुढ़िया रास्ते पर बैठी थी। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा सूख चुका था, लेकिन उसकी आंखों में प्यार अब भी था। ये उसकी माँ थी। यहया का दिल धक से रह गया। माँ अब एक फकीर की तरह रास्ते पर बैठी थी। माँ, यहया ने धीमी आवाज में कहा। माँ ने उसे देखा, मुस्कुराई और कहा, बेटा, तू आ गया। जैसे माँ अब भी उसका इंतजार कर रही थी, मगर यहया का जहन शर्म से झुक गया। उसके अपने हाथ माँ की इस हालत के जिम्मेदार थे। उसने माँ को गिरवी रख दिया था, सिर्फ पैसे की लालच में। माँ, मुझे माफ कर दो। यहया माँ के कदमों में गिर गया। मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ खो चुका हूं। माँ ने उसे उठाया। बेटा, माँ अपने बच्चे से कोई शिकवा नहीं करती, तुझे माफ किया। लेकिन यहया अपने आप को माफ नहीं कर सका। माँ को आखिरी बार देखकर उसकी आंखों से आंसुओं का सिलसिला रुक गया। उस रात जब लोग मस्जिद में फज्र की अजान सुन रहे थे तो एक आखिरी सदा सुनी गई। एक शरारती बेटा अपनी माँ की गोद में सिर रखकर हमेशा के लिए सो चुका था। माँ ने उसे अपने आंचल में छुपा लिया और आखिरी बार कहा, बेटा, माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता।